हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी बढ़िया ही होंगे, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग देखेंगे क्या, मंडी उप निरीक्षक को टारगेट करते हुए संविधान का टॉप 200 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कितना? 200 क्वेश्चन देखेंगे। वो भी कैसा क्वेश्चन रहेगा? वन लाइनर क्वेश्चन। क्यों वन लाइनर? डीप में भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वन लाइनर ही कर सकते हैं, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। वन लाइनर करेंगे, बाद में एमसीक्यू सीरीज भी चलाएंगे। ठीक है, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे आज। क्या देखते हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, जिससे आता है संविधान का निर्माण देख लेंगे, और हो सके तो प्रस्तावना भी देख सकते हैं। ठीक है, जो जो आने वाला है क्वेश्चन, जिस जिस टॉपिक से मोस्ट आईएमपी है, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक, देखो ये क्या बोले, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। क्या बोला? रेगुलेटिंग एक्ट। तो याद रखना, जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? याद रखना, एलिजा इम्पे थे। ठीक, अब ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा, कौन सा, किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो कौन से में किया गया था? यह किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम। कब का है? यह है 1892 का। ठीक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? अब देखो, बोला है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान अधिनियम द्वारा किया गया। कौन से अधिनियम द्वारा किया गया था? याद रखना, भारतीय परिषद अधिनियम कब का है? 1909 का है। मार्लिया मिंटो सुधार कब का है? 1909 का है। ठीक, जो जो मेन मेन आईएमपी है वही सब कराऊंगा। ठीक है, जैसे क्या बोला, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा गया है? किसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा गया है? तो याद रखना, लॉर्ड मिंटो को कहा गया है। किसे कहा गया है? लॉर्ड मिंटो को। ठीक, वैसी द्वैध शासन व्यवस्था किस ब्रिटिश भारतीय अधिनियम की एक विशेषता थी? कौन सा? द्वैध शासन। तो याद रखना, ये था भारत शासन अधिनियम 1919 का। क्या है? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था। कब? 1919 में। तो ये डायरेक्ट पूछता है, जैसे मार्लिया मिंटो सुधार पूछा है ना 1909, कब का मार्लिया मिंटो सुधार बोलेगा तो 1909 का है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब का है? तो 1919 का। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक ये देख लो यार, क्या बोला, लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। ठीक, और 1919 में भी क्या पढ़े? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़े। ठीक है, अब देखो, एक ये था भारत में संघीय, क्या बोला, संघीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। कब? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक, ये याद रखना। इसमें लिए इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये यार तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है यार। कौन सा? भारत का विभाजन, क्या बोला, विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? जो भारत है ना, उसका जो विभाजन था किस योजना के तहत किया गया था? तो याद रखना, माउंट बेटन योजना। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, और आ भी सकता है। ठीक है, कौन सा योजना था? माउंट बेटन योजना। ठीक, अब माउंट बेटन योजना किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, ये योजना तो है माउंट बेटन योजना, कब आया? तो भारत के विभाजन के टाइम आया था। लेकिन ये जो योजना थी, इसे प्रस्तुत किसने किया बोलेगा तो वायस रहा था माउंट बेटन ने। ठीक है, माउंट बेटन के नाम से ही है।
तो कंफ्यूज तो हो गए नहीं ज्यादा, ठीक। अब देखो, ब्रिटिश संसद, कौन सा ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया 18 जुलाई 1747 को। ये हमेशा याद रखना, इसका डेट आईएमपी है, ठीक है। मैं जो भी करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। जैसे हरियाणा पीसीएस हो गया, राजस्थान, कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाएगा। मैं इसलिए ये करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में क्या होता है, कोई से भी क्वेश्चन नया तो बनता है नहीं, कहीं ना कहीं एग्जाम के से उठा के ही टाइट दे देता है, कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे हैं ना हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सब पूरा करा रहा हूँ, ठीक। अब देखो क्या बोला है, जो जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई थी? किसे? जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसको शपथ किसने दिलाई थी? तो इसे दिलाई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, ये याद रखना। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे शपथ दिलाई थी? जवाहरलाल नेहरू को, ठीक। अब नेक्स्ट, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो यह किया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। क्या किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या एमपी है, यहाँ से आपको ये देखना है क्या, भारत का जो संवैधानिक विकास है, इसमें आपको क्या कर सकता है, एग्जाम में डेट से पूछ सकता है, डेट दे देगा और सही जोड़ी मिलाने के लिए दे देगा। कैसे? जैसे बोलेगा क्या और ये पूछ सकता है संवैधानिक विकास हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कब था? तो 1773 से 1853 क्या तक क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था। उसके बाद 1858 से 1947 के बीच ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था, ठीक। तो यहाँ पे डेट क्या पूछेगा, ये पूछ सकता है। या तो रेगुलेटिंग एक्ट कब का था, अभी पढ़े 1773 का है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब का है? 1781 का है। पिट्स इंडिया एक्ट कब का है? 1784 का है। वैसी चार्टर एक्ट 1793 का है। एक चार्टर है 1813, 1833 के अंदर का डीप में पूछता है, इसके अंदर में क्या क्या दिया है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858 का है। भारत परिषद अधिनियम, देखो इतना सारा, लेकिन इसका अगर पूछेगा तो इसके अंदर का, लेकिन आईएमपी कौन सा है? ये है, ये और ये है, ठीक। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है क्या, वर्ष 1938 में भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात किसने की गई थी? तो इसके किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक। उसके बाद ये तो एमपी नहीं, हाँ ये एमपी है। संविधान सभा में प्रथम को क्या था, जैसे कि स्थायी अध्यक्ष कौन था? प्रथम स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम स्थायी अध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष की बात करेगा तो एच सी मुखर्जी थे, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, ये पूछता है हर बार। अस्थायी अध्यक्ष भी पूछ देता है, संचिदानंद सिन्हा थे। तो याद रखना, स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संचिदानंद सिन्हा, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत आईएमपी है, ठीक है। वैसे उपाध्याय एच सी मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर बी एन राव, ठीक। लेकिन ये दोनों क्या है, ज्यादा आईएमपी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो यार ये डेट से पूछ देता है, तो ये तो डेट सभी को पता होगा। 22 जुलाई को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति की गई थी। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित की गई, ये नहीं आएगा। 24 जनवरी को दो चीज हुआ था, देखो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, तीन चीज हुआ था। क्या? राष्ट्रीय गान को स्वीकृति मिली थी, राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति मिली थी,
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ था। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। ठीक, तो तीन चीज हुआ, क्या क्या हुआ? राष्ट्रगान को स्वीकृति मिली थी और राष्ट्रगीत को मिली थी, और प्रथम भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन चुना गया था? इसका चुनाव हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक, ये सब याद रखना। ठीक है, और संविधान बनने में कितना टाइम लगा? तो ये पूछता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा संविधान कंप्लीट हुआ था। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इसमें कितनी बैठकें हुई थी? टोटल हुई थी 11 बैठकें। ठीक है, ये पूछता है बैठकें कितना हुए थे, कितना महीने, कितना दिन, ये पूरा पूछता है। ठीक है, और इसमें निर्वाचन लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। ये लोग 60 देश का संविधान को देखे थे, पढ़े थे, तब जाके बना था। ठीक है, इसलिए बोला था सबसे बड़ा संविधान अपना ही। इसके प्रारूप द्वारा 114 दिनों तक विचार भी हुआ था इसमें। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधि सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? दिए थी 93। याद रखना, क्या थी? 93 थी। ठीक, वैसी भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी उस टाइम? 389 था, 389, ये याद रखना। ठीक, देखो भारतीय संविधान, जो संविधान सभा में कुल 389 सीटें थी, जिसमें ब्रिटिश भारत के 296 और देसी रियासत के 93 थी। ये याद रखना, देसी रियासत का याद रखना कितना थे? 93 थी। ठीक, जिसमें ब्रिटिश भारत की सीटों में कांग्रेस को 208। तो ये तो पूछेगा नहीं, क्योंकि भाजपा की सरकार, मुस्लिम लीग को ये सब पूछेगा नहीं। ठीक है, पूछेगा तो क्या पूछेगा? ये और ये पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि कुछ सीखने मिल रहा है एग्जाम में एमपी है करके, तो ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करके जरूर जान, क्योंकि हम लोग ऐसी एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन पूरा एग्जाम तक चलाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, ये पूछता है क्या? संविधान सभा में, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? अंगीकृत व अधिनियमित किया गया। तो याद रखना, संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया? तो ये डेट बहुत आईएमपी है, 26 नवंबर 1949 को किया गया। ठीक, और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ऐसा पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को। तो सबसे पहले क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था 1949 में, फिर ये लागू कब हुआ? 1950 में। ठीक, लेकिन जो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर, दोनों 26 में हुआ था, लेकिन एक नवंबर में हुआ था और एक जनवरी में हुआ था। लागू हमेशा लास्ट में होगा, इसलिए जनवरी में हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? जो संविधान था उसका गठन कौन किया था? तो इसके लिए बना था क्या? संविधान सभा, वहां क्या था? हुआ था, गठन हुआ था। ठीक, अब देखो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो किसमें आया था? आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आया था। ठीक, और सब सोचे कि ये कहां से पूछ लिया है, तो ये यहां से पूछा था। ठीक, क्या भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो हस्तलिखित, तो ये कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ठीक, ये मोस्ट आईएमपी था। कौन था हस्तलिखित करने वाला? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ठीक, तो कैसे याद रखोगे हस्तलिखित? प्रेम बिहारी, तो बिहारी लोग कैसे बात करते हैं? एकदम प्रेम से ही तो बात करते हैं ना। ठीक, अब भारतीय, ये क्या है? संविधान सभा द्वारा प्रतीक मोहर के रूप में किसे अपनाया गया था? हाथी को। ये भी कोई पूछ सकता है। ठीक है, ये पूछा नहीं है तो संविधान सभा द्वारा प्रतीक जो मुहर था उसको अपनाया गया था हाथी को। ठीक, अब मूल संविधान के हिंदी संस्करण का हस्तलेखन किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो ये पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कभी भी। मूल संविधान आपको मंडी में भी दिख सकता है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का हस्तलेखन किसके द्वारा किया गया? तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया था। याद रखना, किसे? बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था हस्तलेखन। किसका? मूल संविधान में हिंदी संस्करण का। ठीक है,
और यहाँ पे ये तो पूछ चुका है तो ये दोबारा पूछ नहीं सकता, पूछ भी देगा लेकिन ये पूछ सकता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आईएमपी हो जाएगा, ठीक। बसंत कृष्णा वैद, ठीक। अब ये देखते हैं क्या, किसी देश की राज्य व्यवस्था को किसके अनुसार डिजाइन किया जाता है, और राज्य व्यवस्था में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाता है, मतलब अमेंडमेंट किया जाता है, कब, भारत संविधान संशोधन द्वारा। और संविधान संशोधन के बारे में किसमें कहा गया है, इसमें अगर संशोधन के बारे में कोई पूछ देगा तो आर्टिकल 368 में कहा गया, ठीक है, संविधान संशोधन के बारे में, ठीक। अब भारत का संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। और जिस दिन संविधान दिवस मनाया था उसी दिन तो हुआ था यार क्या, संविधान का अंगीकृत हुआ था, ठीक है, वह अधिनियमित कब, 26 नवंबर 1949। तो ये ऐसे करके रिलेट करके याद रख लेना क्या, जिस दिन संविधान दिवस मनाया था उसी दिन वह क्या हुआ था, अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था, ठीक है, तो याद हो जाएगा, ठीक। अब संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया, कब किया था हस्ताक्षर, तो ये किया था 24 जनवरी 1950 को, तभी तो क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था ना, लेकिन वो 26 जनवरी को था, लेकिन उसके पहले क्या किया था, इन लोग हस्ताक्षर किया था, कब किए थे, 24 जनवरी 1950 को किए थे, ठीक। अब भारत एक खालिस्तान देश है, क्या देश है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोगों द्वारा बना हुआ है ना, ठीक। अब संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे बोला जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, ठीक है, ये नहीं रहते तो संविधान बने भी नहीं रहता, ठीक। ना आप पढ़ते रहते ना मैं पढ़ाते रहता। अब देखो क्या बोला है, भारतीय संविधान का जनक कौन है, तो याद रखना हमेशा जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता, सभी जानेंगे, ठीक। अब भारत में प्रथम बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए, पहली बार चुनाव कब हुआ बोला जाएगा, तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, फर्स्ट टाइम इलेक्शन, क्या, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था कब, जुलाई से अगस्त 1946 में हुआ था, ठीक है। अब भारत पाक विभाजन, पाक मतलब होता है पाकिस्तान, भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, जब इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम वित्त मंत्री कौन था पहले, तो ये था लियाकत अली खान, ये पूछ सकता है लियाकत अली खान, ठीक। और फिर देखो संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, ठीक है, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का पुनः निर्वाचन बम्बई मतलब मुंबई से हुआ, ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे क्या क्या करें, अब फिर हम एमसीक्यू सीरीज भी चलाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपके लिए कुछ यूजफुल होगा तो इसे शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको तुरंत आपको मिले, ठीक। ठीक है तो